हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सूट की कटिंग करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को इसी तरीके से नए वीडियो चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर हम सूट की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सूट का जो कपड़ा है, इसी सूट के कपड़े से हमें सूट को सिलना है। इसे हमने 2 पार्ट में फोल्ड कर रखा है। पहले हम इसे 2 पार्ट में फोल्ड किए हैं। इसके ऊपर से अब हम ये नाप वाला जो सूट है उसको रखेंगे। नाप वाले सूट के दोनों तरफ हमें 4 इंच कपड़ा छोड़ना है, ताकि जो सिलाई के लिए रखा जाता है और या फिर कभी ढीला कसा करना हो इसलिए रखा जाता है। आप अपने नाप के हिसाब से ही रखिएगा कपड़ा। फिर इसको एक पार्ट में और फोल्ड किया है। अब इसमें हमें टोटल 4 परत बन चुकी हैं। जब 4 परत बनेगी तभी हमारे आगे और पीछे दोनों सूट की पल्ले की कटिंग हो सकती है। ये हमने अब सूट जो है मेरा नाप वाला, उसको भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं। अगर आप लोग वैसे ही करके सूट की कटिंग करेंगे तो आप लोग बहुत जल्दी ही सीख सकते हैं। फिर इसके ऊपर से हम ये नाप वाला सूट रखेंगे, ताकि इससे हम मुड्ढे और गले की नाप ले सकें। लंबाई भी हम इसी तरीके से नाप ले लेंगे। आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर से हमने इसे रखा है। अब इसकी लंबाई की भी नाप हम लेंगे। हमें इतनी ही लंबाई चाहिए, इसलिए हमने इस तरीके से रखा है। अगर आप लोगों को लंबाई एक्स्ट्रा चाहिए है, आप उसके हिसाब से रख लीजिएगा। अब हम इसके मुड्ढे की कटिंग करेंगे। पहले इसमें हम नाप लगा लेते हैं और गले की भी नाप ले लेंगे। जो नाप वाला कपड़ा होता है उसी से आप पूरे सूट की नाप ले लीजिए। ये हमने नाप ले ली है। अब इसे हम चाक से इससे नाप को पूरा बनाएंगे, ताकि हमें कटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। और मुड्ढे हमें इसी सूट के हिसाब से रखने हैं, इसलिए हम इसी से नाप ले रहे हैं। और फिलहाल चाहे ब्लाउज हो चाहे सूट हो, उसमें हमें 4 इंच का ही मुड्ढा रखना होता है। आप लोग 4 इंच का ही रखिएगा, उससे ज़्यादा सुंदर कपड़ा सिलता है। अब इसे हम गुलाई देंगे। अगर हम चाक से गुलाई दे लेते हैं तो इससे ये रहता है कि हमें कटिंग में कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी और कटिंग बहुत अच्छी से हो भी जाएगी। अब गले की भी इसी तरीके से हमें नाप ले लेनी है। इस सूट में हमें गोल गला बनाना है, इसलिए हम गले में भी गुलाई देंगे। इसको भी हम ऊपर उसी लाइन से लाके यहाँ पर थोड़ा गुलाई देके पूरा करेंगे। गुलाई जो है वो आप लोग अच्छे से दीजिएगा, जिससे गले की कटिंग बहुत सुंदर होती है। ये देखिए हमने नाप ले ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। चलिए फिर कटिंग करते हैं। इसी प्रकार से इसकी हम पूरे सूट की कटिंग कर लेंगे। जो हमने चाक से निशान लगाया है उसी निशान पे इसकी हमें कटिंग करनी है। ये एक्स्ट्रा वाला जो कपड़ा है उसे हम निकाल देंगे। हमारे सूट के लिए इतना ही कपड़ा चाहिए है, इसलिए हम इतना ही रखेंगे। अब इन दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे।
क्योंकि जो आगे वाला गला होता है उसकी कटिंग अलग होती है और पीछे वाले गले की कटिंग अलग होती है, इसलिए दोनों पार्ट के गले की जो कटिंग है वो हम अलग अलग करके करेंगे। मुड्ढे की कटिंग एक साथ ही होती है। आगे वाले गले की नाप हमने पहले ही ले रखी थी, इसलिए इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने चॉक से इसे गुलाई दी थी उसी प्रकार से हम इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। देखिए आगे वाले पार्ट के सूट की कटिंग हो चुकी है। अब इसी तरीके से पीछे वाले सूट की भी हमें कटिंग करनी है। इसका गला अब हमें दोबारा नापना है, क्योंकि पीछे वाले गले की हमें अलग कटिंग करनी है, क्योंकि इसमें हमें जो गला है वो बॉटनेट रखना है। इसलिए मुड्ढे की नाप हम ले लेंगे आगे वाले पार्ट से, बाकी गला जो है वो बॉटनेट ही रखना है, इसलिए हम अपने हिसाब से ही इसकी गले की नाप लेंगे। अगर आप पीछे की साइड बड़ा गला रखना चाहते हैं, डिजाइन वाला रखना चाहते हैं, तो आप वो भी रख सकते हैं। बस ये याद रखिएगा जिस प्रकार से आपको डिजाइन चाहिए आप उसी प्रकार से चॉक से इस पर डिजाइन बना के उसकी कटिंग कर सकते हैं। और आप लोग ये भी बताइएगा कि अगर कोई दिक्कत होती तो हम भी डिजाइन वाले गले की कटिंग आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। देखिए सूट की कटिंग हो चुकी है। अब जो है हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। ये कपड़ा है जो हमने निकाला था, अब इसमें हमें फुल आस्तीन रखनी है। सूट की फुल आस्तीन हमें इसमें से काटनी है, इसलिए इसे भी हमने 4 पार्ट में फोल्ड किया है। अब हम सूट के नाप से इसकी आस्तीन काट लेंगे। देखिए हमें इतनी रखनी है, इसलिए हमने नाप ले ली थी। अब इसे भी हम गुलाई देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इसे भी अच्छे से गुलाई दे के काटेंगे, ताकि मुड्ढे में इसे हमें जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज पे पूछ सकते हैं। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसे अब हम साइड निकाल देंगे। देखिए आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। हमारी दोनों आस्तीनें कट के रेडी हो चुकी हैं। अब हमें सूट की सिलाई करनी है, वो भी अभी आप लोगों को हम करके दिखा रहे हैं। आस्तीन हमारी कट के रेडी हो चुकी हैं। चलिए अब सूट की हम सिलाई करेंगे। ये जो सूट का गला है इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे, जो कि इसके पीछे वाले वीडियो में हमने आप लोगों को पाइपिंग लगाने को बताया है। उसी तरीके से इस सूट के गले में भी हमें पाइपिंग लगानी है। चलिए इसमें एक बार और आप लोगों को बता देते हैं कि पाइपिंग कैसे लगाई जाती है। ये हमने पतली सी पट्टी काट ली है, इसे डबल फोल्ड करके हमें गले की पूरी किनारी पे गुलाई से लगाना है। इसे पतला पतला फोल्ड करते हुए हमें गले की पूरी किनारी पे लगा लेना है अच्छे से। ये ध्यान रखिएगा पतले करके ही लगानी है, और गुलाई देते हुए लगाएंगे तो आपके गले की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अभी आप लोगों को हम पाइपिंग पूरी करके दिखा रहे हैं।
पूरे सूट में इसी तरीके से हम पाइपिंग लगाएंगे। अब जो ये हमने पट्टी लगाई है पूरे गले में, इसको हम ओपन करके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पे भी हम पूरे में सिलाई चलाएंगे। इसी तरीके से हमें पूरी पाइपिंग पे फोल्ड करके सिलाई चलानी है। आप लोग पाइपिंग इसी तरीके से हर चीज़ में लगा सकते हैं। ब्लाउज और सूट में जो पाइपिंग लगती है वो एक ही तरीके से लगती है। चाहे आप किसी डिजाइन वाले ब्लाउज सिलें, उसमें भी पाइपिंग इसी तरीके से लगती है। देखिए गले में जो है हमने पाइपिंग लगा ली है। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसमें पाइपिंग लग चुकी है। इसी तरह हम दूसरे वाले पार्ट में भी, इसमें भी हम पाइपिंग लगाएंगे। देखिए इसमें भी हमने पाइपिंग लगा ली है। अब सूट को हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे। ये पीछे वाला पार्ट है सूट का और ये आगे वाला पार्ट है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे। मुड्ढे को बराबर करके 1 इंच पे अब हम इसमें सिलाई चलाएंगे। चलिए आप लोगों को सिलाई चला के भी दिखा रहे हैं। 1 इंच पे हमें यहाँ से इसमें सिलाई चलानी है। ऐसे ही हमें दोनों मुड्ढे पे सिलाई चलानी है। अब हम मुड्ढों को जोड़ चुके हैं। अब इसमें हम आस्तीन को जोड़ेंगे। आस्तीन को फोल्ड करके जो बीच वाला पार्ट होता है बीच में, उसको मुड्ढे के बीच में जोड़ के एक तरफ से सिलाई चलाई जाती है। पहले एक साइड में सिलाई चलाएंगे, फिर दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई चलाएंगे। मुड्ढे वाली किनारी और आस्तीन वाली किनारी को आपस में जोड़ना है। इसी प्रकार से हम आस्तीन को जोड़ेंगे। आस्तीन भी ब्लाउज, सूट, हर चीज़ में एक तरीके से ही जुड़ती हैं। इसका कोई अलग मेथड। इसमें अब हम आस्तीन पूरी जोड़ के अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए एक साइड की आस्तीन जो है वो हमने जोड़ ली है। इसी प्रकार जो आधी आस्तीन इस तरफ बची है उसको भी हमें इसी प्रकार से गुलाई देते हुए जोड़ लेना है पूरी। इस पे भी हमें पूरी सिलाई चलानी है। अगर आप लोगों को कुछ और सिलने वाले वीडियो चाहिए हो, वो भी आप लोग बता सकते हैं। किस तरीके की डिज़ाइन चाहिए हो वो भी बता सकते हैं। वैसे भी हम आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करेंगे। देखिए आस्तीन को जो है हमने जोड़ लिया है। ये आस्तीन पूरी हमने जोड़ ली इस तरीके से। अब इसे आस्तीन का नीचे वाला जो पार्ट है इस तरीके से इसको भी हम पूरा जोड़ेंगे। इस पे भी हम फुल सिलाई चलाएंगे। जिस प्रकार हमने इस तरफ ये आस्तीन को जोड़ा है, दूसरी तरफ भी वैसे ही आस्तीन को जोड़ लिया है।
इसे हम बराबर करते हुए इस पे भी हम पूरी सिलाई चला लेंगे। अब ये सूट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, दोनों पार्ट को भी हमें जोड़ना है। इसको भी हम जोड़ के आप लोगों को बताएंगे। अब हम इस वाली सिलाई को पूरा कंप्लीट करेंगे। जो सूट के दोनों आगे और पीछे वाले पार्ट हैं, इनको आपस में जोड़ेंगे किनारी से। अभी आप लोगों को हम इसे जोड़ के दिखाते हैं। आपको जिस हिसाब से नीचे की तरफ सूट में चाक रखनी है, आप उतने पे निशान लगा लीजिए। उसके बाद पूरी सिलाई चला लीजिए वहीं तक। देखिए हमारे में निशान लगा हुआ है। हमें यहाँ से जो है सूट की चाक खोलनी है, इसलिए हमने यहीं तक सिलाई चलाई है। इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ भी सिलाई चलाएंगे। इस तरफ हमने चलाई है। अब हमें इसमें फिटिंग करनी है। इस तरफ भी हमने सिलाई चला ली है उसी प्रकार से। अब इसकी हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के लिए जो हमारा फिटिंग वाला कपड़ा है उससे नाप लेंगे, फिर फिटिंग करेंगे। देखिए इस सूट से, इसी से अब हम नाप लेके अपने पूरे सूट की फिटिंग करेंगे। आप लोग अपने हिसाब से अपने वाले सूट से नाप लेके सिल लीजिएगा। और आप लोग बताइए कि ये सूट कैसा बन के रेडी हुआ है। अगर आप लोगों को हमारे बनाए हुए वीडियो अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा।